हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं लुसेंट बुक के कला और संस्कृति चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी पंडित रविशंकर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। ये प्रश्न एसएससी 2022 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपका दूसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। आपके ऑप्शन है ए एटा, ऑप्शन बी कासगंज, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एटा। आपका अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। आपके ऑप्शन है ए सैफुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी असदुल्ला बेग, ऑप्शन डी मैनुद्दीन चिश्ती। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया। आपका अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन सी मोहम्मद खुसरो, ऑप्शन डी मोहम्मद खान। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद हसन। आपका अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी किताबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ये प्रश्न लुसेंट के यूपीएससी 1995 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आपका अगला प्रश्न है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। आपके ऑप्शन है ए कपिल, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी वात्स्यायन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मनु। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है ए किताबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी मैनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैनुद्दीन चिश्ती। आपका अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 570 ईस्वी में, ऑप्शन बी 622 ईस्वी में, ऑप्शन सी 642 ईस्वी में, ऑप्शन डी 670 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 570 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1449 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1453 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1499 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, चैतन्य ने शिक्षा दी। आपके ऑप्शन है ए भक्ति की, ऑप्शन बी ज्ञान की, ऑप्शन सी वैराग्य की, ऑप्शन डी सूफी मत की। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भक्ति की। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपके ऑप्शन है ए अमरदास, ऑप्शन बी अंगद, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी अर्जुन दास। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंगद। आपका अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे। आपके ऑप्शन है ए राजनीतिज्ञ, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी नर्तक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संगीतज्ञ। आपका अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए त्यागराज, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन डी रहीम सेन, ऑप्शन डी पुरंदर दास। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रहीम सेन। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था। आपके ऑप्शन है ए अंगद, ऑप्शन बी लहना, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी नरेंद्रनाथ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी नानक। आपका अगला प्रश्न है, तानसेन का
मूल नाम था? आपके ऑप्शन है ए मकरचंद पांडे, ऑप्शन बी रामतनु पांडे, ऑप्शन सी लाला कलावंत, ऑप्शन डी बाज बहादुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी रामतनु पांडे। आपका अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था? आपके ऑप्शन है ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन सी देवदत्त, ऑप्शन डी विशाल दत्त। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। अब अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? आपके ऑप्शन है ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी कृष्ण दत्त, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ दत्त। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त। आपका अगला प्रश्न है कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था? आपके ऑप्शन है लाओ त्सु, ऑप्शन बी वू वांग, ऑप्शन सी कुंग फू, ऑप्शन डी मेंग शुरू। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुंग फू। आपका अगला प्रश्न है उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था? आपके ऑप्शन है मुश्ताक अली, ऑप्शन बी असदुल्ला खां, ऑप्शन सी सैफुल्ला खां, ऑप्शन डी यूसुफ खां। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सैफुल्ला खां। आपका अगला प्रश्न है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? आपके ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया। आपका अगला प्रश्न है दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? आपके ऑप्शन है ए मीराबाई, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कबीरदास। आपका अगला प्रश्न है किसने कहा राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? आपके ऑप्शन है ए गुरु नानक, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कबीरदास। आपका अगला प्रश्न है वेदों की ओर सरल लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी विष्णु शास्त्री। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका अगला प्रश्न है संत कबीर किसके शिष्य थे? आपके ऑप्शन है ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी नरहरिदास, ऑप्शन डी रामानंद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी रामानंद। आपका अगला प्रश्न है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे? आपके ऑप्शन है ए रामदास, ऑप्शन बी हरिदास, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामानुज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हरिदास। आपके अगला प्रश्न है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए अमृतसर, ऑप्शन बी आनंदपुर, ऑप्शन सी तलवंडी, ऑप्शन डी पटना साहिब। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी तलवंडी। आपका अगला प्रश्न है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है? आपके ऑप्शन है ए नांदेड़, ऑप्शन बी तलवंडी, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी पटना साहिब। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पटना साहिब। आपका अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए मदीना में, ऑप्शन बी मक्का में, ऑप्शन सी बगदाद में, ऑप्शन डी तेहरान में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मक्का में। का अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है? आपके ऑप्शन है ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी कपिलवस्तु। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए लुम्बिनी। आपका अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए काशी में, ऑप्शन बी कलादी में, ऑप्शन सी काजीपुरम में, ऑप्शन डी मदुरै में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कलादी में। ये प्रश्न यूपीएससी 1999 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका अगला प्रश्न है कौन सा स्थान
गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन डी कुशीनगर, ऑप्शन डी पावापुरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पावापुरी। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? आपके ऑप्शन है ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सारनाथ। ये भी प्रश्न पीपीएससी 2011 और 2014 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए बेरूत में, ऑप्शन बी बेथलहेम में, ऑप्शन सी बेबीलोन में, ऑप्शन डी एब्रे में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेथलहेम में। आपका अगला प्रश्न है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए कबीर, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी गुरु नानक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कबीर। आपका अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी वैशाली। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुंडग्राम में। ये भी प्रश्न बीपीएससी 2011 में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी कपिलवस्तु। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुशीनगर। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सारनाथ में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी बोधगया में, ऑप्शन डी कुशीनगर में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बोधगया में। आपका अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए बनारस में, ऑप्शन सी तलवंडी में, ऑप्शन सी मयूरभंज में, ऑप्शन डी नाडिया में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाडिया में। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभनिष्करण के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए उनके महापरिनिर्वाण को, ऑप्शन बी उनका जन्म, ऑप्शन सी उनका गृह त्याग, ऑप्शन डी उनका प्रबोधन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उनकी गृह त्याग को। ये भी प्रश्न यूपीएससी 2013 में पूछा जा चुका है, इसलिए ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है? आपके ऑप्शन है ए नाहन में, ऑप्शन बी अमृतसर में, ऑप्शन सी नांदेड़ में, ऑप्शन डी आनंदपुर साहिब में। आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नांदेड़ में। आपका अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? आपके ऑप्शन है ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी कुशीनगर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पावापुरी। आपका अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? आपके ऑप्शन है ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लाहौर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। आपका अगला प्रश्न है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए गुरु नानक, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी अर्जुन देव, ऑप्शन डी गोविंद सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोविंद सिंह। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? आपके ऑप्शन है ए चैतन्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी रामानुज। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चैतन्य। आपका अगला प्रश्न है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए स्वामी श्रद्धानंद ने, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी श्रद्धानंद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। आपका अगला प्रश्न है, मलराज शास्त्रीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। आपके ऑप्शन है ए महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन बी महावीर स्वामी की, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी महावीर स्वामी की। आपका अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कष्टभ्रमण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? आपके ऑप्शन है ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बैरम खान, ऑप्शन डी जहांगीर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकबर। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? आपके ऑप्शन है ए महाराज खेत्री ने, ऑप्शन सी महाराज बड़ौदा ने, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराजा खेत्री ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? आपके ऑप्शन है ए दादू, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी तुलसीदास। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रामानंद। ये प्रश्न IAS 2002 में पूछा जा चुका है, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। आपके ऑप्शन है ए आगरा, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी सोमनाथ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी काशी में। आपका अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए शाक्य, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी लिच्छवी, ऑप्शन डी सातवाहन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षत्रिय में। ये प्रश्न RRB 2004 और 5 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बुद्ध किस वंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सात्रिका वंश से, ऑप्शन बी मौर्य वंश से, ऑप्शन सी शाक्य वंश से, ऑप्शन डी कुरु वंश से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शाक्य वंश से। ये प्रश्न SSC 2008 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए वर्धमान, ऑप्शन बी अंशुमान, ऑप्शन सी सुधाकर, ऑप्शन डी सोमदत्त। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वर्धमान। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? आपके ऑप्शन है ए व्यास, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी तुकाराम, ऑप्शन डी मैत्री। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी तुकाराम। ये सब प्रश्न जो हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए गिरजा देवी, ऑप्शन बी रूमी, ऑप्शन सी रतन मोहन शर्मा, ऑप्शन डी मिर्जा गालिब। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गिरजा देवी। ये भी प्रश्न SSC 2022 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में कौन सा पंडित रविशंकर के गुरु थे? आपके ऑप्शन है ए बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन बी अली अकबर खां, ऑप्शन सी अमजद अली खान, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खां। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खान। ये भी प्रश्न SSC 2022 में पूछा जा चुका है। आपका अगला प्रश्न है, पटना में किस सुख गुरु का जन्म हुआ था? आपके ऑप्शन है ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? आपके ऑप्शन है ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु नानक देव।
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। ये भी प्रश्न बीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका अगला प्रश्न है सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। आपके ऑप्शन है ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जहांगीर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। ये भी प्रश्न एसएससी 2005 और 2014 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका अगला प्रश्न है राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है ए तानसेन, ऑप्शन बी बैजू बावड़ा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी हरिदास। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए तानसेन को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है महावीर की माता कौन थी। आपके ऑप्शन है ये यशोदा, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी जमेली, ऑप्शन डी महामाया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी त्रिशला। ये भी प्रश्न एसएससी 2011 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए महर्षि पतंजलि, ऑप्शन बी सितारा देवी, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर, ऑप्शन डी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित रविशंकर को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आपके ऑप्शन है ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। आपका अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। आपका अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। आपके ऑप्शन है प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी आर्य समाज। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मा समाज। आपका अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। ये प्रश्न कला और संस्कृति का लास्ट प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। आपके ऑप्शन है ए राजा मान सिंह, ऑप्शन बी राजा बीरबल, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी टोडरमल। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न एसएससी 2022 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।